एक ज़माने में लालू, नीतीश, सुशील मोदी सब पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, और तीनों के बीच में और भी सिमिलरिटी है कि सब जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। लेकिन तलखी इतनी बढ़ गई कि सरकार गठबंधन टूट गया और अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी से ये समझते हैं, चूंकि वो नीतीश के बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में इतने लंबे समय तक काम किया, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, कि आखिर हुआ क्यों ऐसा? सुशील जी, आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री रही और क्यों ऐसा हुआ? आपको क्या कारण समझ में आता है कि गठबंधन जो टूटा उसके पीछे की क्या क्या वजह थी? देखिए, एक तो नीतीश जी के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है। उनके नज़दीक जो दिन रात बैठने वाले लोग हैं वो भी उनके माइंड को रीड नहीं कर सकते। उस मायने में अनप्रेडिक्टेबल है और कुछ ऐसा करते हैं जो अप्रत्याशित है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, क्या करने वाले, उनका अगला कदम क्या होगा, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, लालू से हाथ मिला लिया, इस्तीफ़ा दे दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर उनको हटा दिया, फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो और देखिए, जो बिहार में 2005 से 2010 तक जो सरकार बनी उसने बहुत बेहतरीन काम किया। उसी का परिणाम था कि देश की जब बिहार की जनता ने 3/4 का बहुमत दिया हम लोग को। उसके बाद भी अगला जो 10 से 15 का कार्यकाल था, 2.5 साल 3 साल बहुत बढ़िया चला। वो स्वर्णिम काल होगा बिहार के इतिहास का। लेकिन फिर नीतीश जी को लगने लगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो भी तो एक राज्य के मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और देखिए, बिहार की जो गिरावट है, और मैं तो उनके साथ में रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि 2005 से लेकर 2013 तक का जो डेवलपमेंट था, जो काम था, और जब दोबारा हम लोग आए पर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और उसके बाद 14 का चुनाव लड़े, गठबंधन तोड़ दिया। 14 का चुनाव अकेले लड़े, 2 सीट पाए, तोड़ दिया गठबंधन, मांझी जी को बना दिया। फिर 6 महीने 7 महीने के बाद मांझी जी को हटा दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी किसी राज्य के अंदर, फिर लालू जी के साथ चले गए, उनके साथ रहकर 1.5 साल के बाद वो तोड़ दिया, फिर हमारे साथ आ गए, फिर हमको छोड़ दिया। तो देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा काम हुआ और काम हो रहा। लेकिन अगर किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होगी तो कोई पूंजी निवेश करने नहीं आएगा। ये ब्यूरोक्रेट, उसको भी लगता है कि पता नहीं क्या बदलाव हो जाएगा। तो उसका परिणाम बिहार को भुगतना पड़ा पिछले 8-10 साल के अंदर। और मैंने फ़र्क महसूस किया खुद वित्त मंत्री रहते हुए कि पहली बार वाली स्थिति नहीं है जो दूसरी बार वाली थी। तो उसका परिणाम कि बिहार को इतने वर्षों के बाद एक अच्छी सरकार का मौका मिला, एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला। लेकिन ये जिस प्रकार से, और इनको 2 मिनट भी नहीं लगता है कि आज इनका साथ छोड़ दिया, उनके साथ चले गए, फिर उनका छोड़ दिया, फिर साथ में आ गए। तो इनका निर्णय कोई हर निर्णय का सही होता ऐसा नहीं है। और इस बार जो मुझे लगता है, क्योंकि और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, बाकी तो थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत बयानबाजी, ये हर गठबंधन में रहता है, मेरे समय में भी रहा था। ऐसा नहीं कि और एकदम स्मूथ हमेशा गठबंधन चलता है। इनको ऐसी स्थिति नहीं थी कि गठबंधन तोड़ दिया जाए। लेकिन इसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि उनको ये लगने लगा कि अब तो मेरा 20 साल पूरा हो जाएगा मुख्यमंत्री के नाते, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। 2020 के चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता इतनी घट गई थी कि 45 सीट पर पहुँच गए। तो ये उनको एहसास है कि मेरी लोकप्रियता घटती जा रही है, सारे सर्वे भी दिखा रहे हैं। और बीजेपी के साथ में रहूँगा तो मेरी अगर कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, मेरा नेशनल एम्बिशन है, तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लंबी कतार है और नरेंद्र मोदी वहाँ पर हैं, इतने बड़े कद के नेता हैं, कोई जगह नहीं है। तो उनको लगता है कि मैं 2025 के बाद मैं क्या करूँगा, तो अपना रास्ता तलाशने लगे। और उसको लगता है कि यूपीए एक रास्ता हो सकता है। मैं ममता बनर्जी, केसीआर, इनसे ज़्यादा सीनियर हूँ। मैं रेल मंत्री भी था। मैं बिहार जैसे राज्य को मैंने चलाया। 20 साल मैं मुख्यमंत्री या 18 साल में मुख्यमंत्री रहा। तो मैं भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकता हूँ, मैं भी कोई नेशनल रोल प्ले कर सकता हूँ। और शायद इसीलिए उन्होंने गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला ली। तो क्या जरूरत इनको हाथ मिलाने की। और बीजेपी में जितना कंफर्टेबल थे सारी कठिनाइयों के बावजूद। तो मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं कि जब हम लोग 13 साल थे कोई कठिनाई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। कठिनाइयाँ रहेंगी गठबंधन में, लेकिन लालू यादव के साथ जाना, मैं तो सपने में नहीं सोच सकता हूँ कि नीतीश कुमार फिर दोबारा लालू यादव के साथ जाएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे।
लेकिन क्या इसमें सच्चाई नहीं थी कि जिस तरह से उनके लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही थी, जैसे महाराष्ट्र का जो मॉडल बीजेपी ने अडॉप्ट किया, वैसे ही जेडीयू का मॉडल यहाँ पे आप उनको अलग करके पूरी पार्टी हाईजैक कर लेते? भाई उनकी पार्टी में हाईजैक कर लेते तो भी सरकार कैसे बनती? भाई हमारे तो 75 क्षेत्रीय एमएलए हैं, हम 123 का आंकड़ा कैसे लाते? उनकी पूरी पार्टी भी आ जाती है तो भी 123 का आंकड़ा पार नहीं होता है। तो ये तो तोड़ने का बहाना चाहिए। आरसीपी सिंह सबसे करीबी आपके रहे, रेल मंत्री थे तो आपके पीए थे, पीएस थे, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग सारी चीज़ वही करते थे, पूरी सरकार वही चलाते थे प्रशासनिक तरीके से। आपने उनको स्टील मंत्री बनवाया, केंद्रीय मंत्री बनवाया, और आज कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को रखकर तोड़ना चाह रहे थे। तो ये सब तो देखिए, जब उनको जाना था तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। जब 1980 में जनता पार्टी टूटी तो डुअल मेंबरशिप का एक बहाना खोजकर जनता पार्टी को तोड़ दिया गया। क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस के मेंबर हैं? तो कोई ना कोई बलि का बकरा चाहिए, तो बेचारे आरसीपी सिंह को बलि का बकरा बना दिया। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कारण हम हार गए, तो यह इल्हाम या एलाम क्या कहते हैं, ये 19 महीने बाद आपको हुआ। ये तो चुनाव के तुरंत आपको महीने भर के बाद हो जाना चाहिए था, अगर कोई ऐसी बात थी जो है। फिर आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपकी लोकप्रियता कम हो गई, इसलिए आपके लोगों को वोट नहीं मिला? लोकतंत्र में कोई ना कोई चुनाव तो लड़ेगा ही, कोई रोक सकता है क्या कि कल कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? लोग लड़ेंगे, 1 दर्जन लोग लड़ेंगे चुनाव। तो क्यों ये कह दें कि इतने लोग खड़े हो गए, मेरा वोट बट गया इसलिए मैं हार गया? तो क्यों वोट बट गया? तो असली बात इसलिए उनको लगता है कि ये बिहार बहुत हो गया, अब हम राष्ट्रीय फलक पर एक बार आजमाएं, देखें। पहले भी चाहते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के साथ, उन्हीं के साथ रहता, हमारे साथ आए क्यों आप तो रहते उन्हीं के साथ, हमको कौन गया था बुलाने के लिए? तो आप लालू जी के साथ रहे, 1.5 साल में क्यों छोड़ दिया आपने? और क्या वो मुद्दा ख़त्म हो गया? जो करप्शन का मुद्दा था वो क्या ख़त्म हो गया? अब तो और ज़्यादा गंभीर है। उस समय तो केवल आरोप था, अब तो सीबीआई चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल शुरू हो गया, और ललन जी का बयान आ रहा है कि ट्रायल में देर क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि चाहते हैं कि आरजेडी को तोड़ दें, लालू जी बीमार हैं, तेजस्वी जेल चले जाएं तो आरजेडी को तोड़ने का मौका मिल जाएगा। देखिए आरजेडी भी बहुत सतर्क है, बता दें आपको। नीतीश जी को हम लोग जितना जानते हैं उससे ज़्यादा लालू यादव जानते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में वर्षों तक रहे हैं। तो इसलिए, और उनकी पार्टी में कितना तोड़ फोड़ किया उन्हीं को मालूम है। तो इसलिए लालू जी बहुत सतर्क सावधान है, लेकिन सतर्क सावधान होने के बावजूद भी क्या क्या स्थिति बनेगी देखिए। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग तो चाहते हैं कि ये लोग जेल चले जाएं, यही लोग कागज़ देने वाले, यही लोग मुकदमा करने वाले हैं। यही लालू परिवार से आधे से ज़्यादा लोगों को अगर मुकदमे चल रहे हैं, कोई चार्जशीटेड है, कोई बेल पर है, किसी का ट्रायल चल रहा है, खुद लालू जी 5-5 मुकदमों के अंदर सजा याफ्ता हैं। ये किसके देन है? ये ललन सिंह की देन है। तो जिस ललन सिंह ने 5-5, जिनके कारण 5 मुकदमों में वो सजा याफ्ता हो गए, और ललन जी ने उन्हीं से हाथ मिला लिया। तो इसलिए आपको मुबारक हो, चलाएं इस प्रकार की सरकार। आप लोगों को पहली बार कब ये लगा, एहसास हुआ कि गठबंधन टूट रहा है? और क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की, अमित शाह ने फ़ोन नहीं किया नीतीश जी को मनाने की? नहीं, देखिए हम लोग को तो अंतिम समय तक लगता रहा कि गठबंधन टूटेगा नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत थी, कठिनाई थी, वो हम लोग धर्मेंद्र प्रधान 2-2 बार आए, मिलकर बातचीत की। और जब अखबारों में टीवी पर आने लगा ललन जी का बयान 2 दिन पूर्व, तो खुद अमित शाह जी ने टेलीफोन किया नीतीश जी को कि देख रहे हैं कि ललन जी का बयान आ रहा। तो नीतीश जी ने कहा कि अरे भाई, आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह, मेरी पार्टी में ललन सिंह है, इन लोगों के बयान की ज़्यादा चिंता मत कीजिए, और सब ठीक है, थोड़ी बहुत जो दिक्कत है मिलजुल कर हम लोग समाधान कर लेंगे। फिर कहा कि और भी कुछ नेताओं का बयान देखते हैं। तो यानी बीजेपी ने अंतिम समय तक प्रयास किया कि कोई बात अगर हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो तोड़ने जा रहे हैं। और लेकिन जिसने तोड़ने का मन बना लिया हो तो हम लाख मनाने का, कुछ भी करने का प्रयास करते, और कोई उन्होंने डिमांड तो कभी रखी नहीं। आज कह रहे कि मुझे अपमानित किया गया। किसने अपमानित किया? आज तक तो आपने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे फलाने व्यक्ति ने अपमानित किया। बताते कि कौन, किसने आपको अपमानित किया। तो इसे देखिए, उनका मन भर गया, बहुत जल्दी उनका मन भर गया। और जैसे मैंने कहा, उपराष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, तभी तो उनके लोग आए थे हमारे नेताओं के पास कि अगर हो तो नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनवा दीजिए। अब उनकी सहमति थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, तो उनके लोग आए। और कोई आकांक्षा होना कोई गलत नहीं है, महत्वाकांक्षा होना,
लेकिन धोखा देना, बिट्रे करना, मैंडेट के साथ बिट्रे करना और फिर उन लोगों के साथ हाथ मिला लेना जो बिहार की बर्बादी के जो कारक हैं, जिनके कारण बिहार बर्बाद हो गया, बिहार पीछे चला गया, उस कांग्रेस और आरजेडी से आपने हाथ मिला लिया। आपने दोनों दौर को देखा है, जो वाजपेयी के साथ और अरुण जेटली एक तरह से आर्किटेक्ट थे, आप लोग जो ग्रीवांसेस होते थे उसको एड्रेस करते थे। नीतीश जी की का ये कंप्लेन है कि आज की तारीख में बीजेपी में कोई व्यक्ति नहीं है जो डायलॉग कर सके, और बाकी जो नेता हैं उनके खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं, जायसवाल और तमाम जो नेता हैं। तो आपको लगता है कि डिफरेंस आया कोलिशन चलाने में? नहीं, देखिए, अगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, कोई एक व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। अरुण जेटली को ज़िंदगी भर तो नहीं रहते, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह जी, नड्डा जी, यद्यपि ये सब लोग उनसे उम्र में काफ़ी कम उम्र के हैं, इनसे काफ़ी जूनियर हैं, फिर भी उन लोगों ने जितना सम्मान दिया, जितना प्रयास किया, तो आखिर में अगर अरुण जेटली नहीं तो क्या उपाय? और बीजेपी ने प्रयास नहीं किया, ये कोई नहीं कर सकता है। खुद धर्मेंद्र प्रधान बिना बीजेपी के नेताओं को बताए हुए सीधे एक बार नहीं 2-2 बार उनके घर पर गए, 1-1 घंटे तक उनकी बातचीत हुई। नड्डा जी बीच बीच में फ़ोन करके हालचाल लेते रहे, अमित शाह जी ने फ़ोन किया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अटल जी के समय के अंदर जो चल रहा था और आज चल रहा है, ठीक अलग अलग दौर रहता है, लेकिन नीतीश जी का पूरा ख्याल रखा गया है। और प्रधानमंत्री जी भी पिछले 1.5 वर्षों में अनेक बार उनको फ़ोन करके बातचीत करते रहे हैं। इससे ज़्यादा राजनीति में और क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये सरकार चलेगी? और चूंकि आप विसिल ब्लोअर हैं, बिहार की राजनीति के हैं, तो आप पर्चे लेके आगे आने वाले दिनों में करप्शन के केसेस खोलेंगे, तो वैसी स्थिति में नीतीश के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि उस स्थिति में लालू प्रसाद या उनके परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सरकार चलाना। देखिए, या तो ये सरेंडर कर जाए। कोई आदमी अगर अपनी आत्मा को गिरवी रख दे, अपने कॉन्सेंस को गिरवी रख दे कि मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी अपमानित हो जाओ, मैं तो इन्हीं के साथ सरकार चलाऊंगा, तब तो एक अलग बात है। अगर जरा सा भी स्वाभिमान बचा होगा, कि स्वाभिमान होगा, तो बहुत लंबे समय तक नीतीश जी के लिए बहुत मुश्किल है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ सरकार चलाना। अब तो लालू प्रसाद थे, अब तो उनका एक बेटा, जो बड़ा बेटा तेज प्रताप, वो चुप बैठेगा क्या? जब सरकार में नहीं था तब तो जीना हराम कर दिया था, घर का, परिवार का, पार्टी का, सरकार का। रोज नए नए, वो तो मंत्री बनेगा, नहीं मंत्री बनेगा तो और मुश्किल होगा। लालू जी इसको रोक पाएंगे क्या? नीतीश जी इसको रोक पाएंगे क्या? तो इसलिए देखिए, अभी शुरुआत है, लेकिन ये बिहार के लिए जो मैंने बुरे दिन बिहार के प्रारंभ हो गए, और डर है कि बिहार कहीं पुराने दौर में न लौट के चला जाए। हम लोग तो विपक्ष के नाते अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और प्रयास करेंगे कि बिहार किसी भी तरह से पुराने दौर में लौट कर न जाए। एक अंतिम सवाल की, जो बीजेपी का जो ईवीसी वोट बैंक है, जो 16% उनके पास में है, उसको बीजेपी कैसे कंपनसेट करेगी? नहीं करेंगे, देखिए अभी तो बहुत समय है। 2024 का चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, और अति पिछड़ा वोट पर जितना उनका प्रभाव से कम प्रभाव नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नहीं है। तो इसलिए हम लोग बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे। अभी तो 2 दिन पहले ही घटना घटी है, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, पार्टी के राष्ट्रीय नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। एक बात मैं अंत में कह दूं आपसे कि 2014 के नरेंद्र मोदी और 2022 के नरेंद्र मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज उनकी लोकप्रियता आकाश छू रही है। बीजेपी 2014 की बीजेपी और 2022 की बीजेपी, आज 18 से ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। हमारा एक मतदान केंद्र तक हमारे 2, 4, 5 कार्यकर्ता हैं। बिहार के हर मतदान केंद्र पर हमारे कार्यकर्ता है। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी ताकत है, और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं। तो हम लोग उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और रणनीति बनाएंगे, और रणनीति बनाकर हम लोग मुकाबला करेंगे। और पूरा भरोसा है कि हम लोग बिहार के अंदर पहले से ज़्यादा सीटों को जीतने में सफल रहेंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और बिहार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी का। वो कह रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार का राष्ट्रीय एम्बिशन, जो नेशनल एम्बिशन, जाग चुका है, और ये एक बड़ी वजह थी गठबंधन टूटने की, लेकिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा आरजेडी के साथ उन कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में गठबंधन को चलाना। शंकर हरिमेश, द प्रिंट, पटना।